अनुमान लगा रहा था मैं। मेरे गांव में कुल 25 परिवार हैं। उनमें से अगर कुल सदस्यों की संख्या की बात करें तो लगभग 150। 18 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के बारे में बात की जाए तो लगभग 100 लोग। इन 100 में से लगभग 10 लोगों ने बीएड और बीटीसी किया हुआ है। भर्ती आ नहीं रही है, तो ऐसे में ये डिसाइड किया गया कि इस बार कोई नई सरकार चुनते हैं जो कि हमें एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती दे। इन अचानक से दिमाग में एक बात कौन थी। इन 100 लोगों में से जो 18 और उससे ऊपर हैं, यानी कि वोटिंग एज की बात करें, वोटिंग राइट्स जिन्हें मिला हुआ है, उनमें से 90 लोग तो ऐसे हैं, या फिर हम यूँ बात करें, आप उन 150 में से अगर 10 लोगों को निकाल देते हैं तो वो लोग ऐसे हैं, या फिर हम 90 लोगों की ही केवल बात करें, वो ऐसे हैं जो कि महीने का, जब हम बात करते हैं, दाल है, चीनी है, तेल है, रिफाइंड है, चना है, गेहूँ, चावल सरकार से उन्हें मिल रहा है। ऐसे में भला हम 10 लोग इस सरकार का क्या ही कर लेंगे, भर्ती कैसे लेंगे। चुनाव आएगा, फिर से प्रति व्यक्ति जो राशन की संख्या है, प्रति किलो में अगर बात की जाए प्रति व्यक्ति, तो वो फिर से बढ़ा दी जाएगी। लोगों से अगर हम कहते भी हैं कि भर्ती नहीं आ रही है, हमने एक कोर्स किया हुआ है और बहुत सारी चीज़ें, तो उनका कहना ये है, या वो ये कहते हैं कि पिछली सरकार तो ये भी नहीं कर रही थी, एटलीस्ट ये गवर्नमेंट हमें राशन तो दे रही है खाने के लिए। कहीं ना कहीं उनकी बात भी सही है। यहाँ पर अगर हम बात करें, 1000-1500 रुपये जो बेरोजगारी भत्ता है वो तो खाते में आ ही रहा है, तो फिर ऐसे में भर्ती की क्या ज़रूरत, हम भर्ती लेकर के क्या करेंगे। मंदिर तो बन ही रहा है, आज ये मुद्दा है, कल दूसरा मुद्दा होगा, इनकाउंटर हो रहे हैं, ऐसे में हमें भर्ती की क्या ज़रूरत है। ये सारे काम सरकार के होते हैं। सोसाइटी, समाज की बात की जाए, समाज में शांति बनाए रखना, शांति व्यवस्था करना, हम अगर बात करें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या किसी भी के निर्माण को लेकर के धन की व्यवस्था करने की बात, सब कुछ सरकार करती है। सरकार का काम साथ में बेरोजगारी को दूर करने का भी है। क्या ये सरकार उस अपने बेरोजगारी दूर करने के काम को भली भांति कर रही है? पद रिक्तियां होने के बावजूद कहीं से भी भर्ती का नामो निशान नहीं है। एक बात यह भी है, 10 लोग गए धरने पर जाकर के बैठ गए, वो 10 लोग धरने पर गए तो हम क्यों जाएं? ये हमारी मानसिकता है, वो तो गया ही है ना। लाठी डंडे खाएगा, सारी चीज़ें चलेंगी, सीएम आवास पर अनशन करेगा, हम क्यों जाएं? और उसके बाद कहीं ना कहीं जो भर्ती आएगी, फॉर्म तो हम भरेंगे ही। फिर हम जाएंगे तो एक बेस्ट कोचिंग को ज्वाइन करने, शिक्षक भर्ती की सबसे बेस्ट कोचिंग, जहां वो प्रतिदिन न्यूज़पेपर्स में भर्ती निकलवा रहे होते हैं। हमारी संख्या लगभग 20 लाख के आसपास है, और ऐसे में मैं ये कहता हूं कि इनमें से केवल मात्र 10,000 जो आपके बीएड बीटीसी के स्टूडेंट्स हैं, जो टेट टीईटी की परीक्षा को पास किए हुए हैं, वो एक बार धरने पर, सड़क पर आ जाएं। सरकार को ऐसे में यकीन मानिए, सरकार हफ्ते भर में आपके लिए एक नई शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी करेगी, आपको देखने को मिलेगा। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा हर क्षेत्र या विकास की नींव मानी जाती है, वो भी जब हम बेसिक शिक्षा विभाग की बात करें, जैसा कि नाम ही है बेसिक। बिल्डिंग मजबूत बनानी है तो नींव मजबूत करनी ही होगी। आखिर हमें डर किस बात का है? ये हमारे प्रतिनिधि हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं हमसे ही आज ये वहां गद्दी पर विराजमान है, हमारी सहूलियत के लिए, हमारे लिए।